जय माँ आदेश। काफ़ी समय से हमको क्वेरी आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे और डीएम्स आ रहे थे कि गुरुजी पितरों के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि देखेंगे आज के समय में सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में भय रहता है, डर रहता है और आपको डराया जाता है, आपके मन में हज़ारों प्रकार की भ्रांतियाँ रहती है, वो होती है पितृ से संबंधित। कि मान के चलिए आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या फिर किसी भी भगत के पास इत्यादि आप जाते हैं, एक प्रॉब्लम वो आपको ज़रूर कह देते हैं, 90% कहते ही हैं क्या, कि आपके पितरों की समस्या है। आप कोई जाप करा लीजिए, त्रिपिंडी करा लीजिए, गया चल जाइए, इत्यादि इत्यादि, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है यदि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया या फिर आपने स्वयं की कुंडली देख रखी है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार भी जब हम देखते हैं तो अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है तो फिर आपको ना कुंडली के आप कितने ही उपाय करा लो, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। जो आपकी उम्मीद होती है कि ये काम हो जाएगा, नहीं हो पाता। बेसिकली देखते हैं कि ना प्रॉब्लम क्या होती है जब पितरों की समस्या होती है तब हमारे लाइफ में। सबसे पहला, मान के चलिए आप कितनी ही पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नंबर वन। दूसरा, मान के चलिए ब्लैक मैजिक, एविल आई जैसी एंटिटीज या फिर नकारात्मक ऊर्जा, नज़र बाधा इत्यादि ये चीज़ें आपके ऊपर जल्दी अटैक कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि पितर आपके गार्जियन होते हैं। अगर आपके पितर पूर्ण रूप से बलवान हैं, आपकी वो रक्षा करने लग जाते हैं। फिर पितरों का स्थान बेसिकली आपका जो मेन गेट होता है घर का, वहाँ पर होता है। इसी के लिए आपको कहा जाता है कि आपका जो मेन गेट है उसकी साफ सफाई ज़रूर करें। आज इस कल्चर का थोड़ा सा कह सकते हैं लोप होते जा रहा है। फिर भी देखेंगे साउथ इंडिया में लोग दहलीज की सफाई करना, रंगोलियाँ डालना, हल्दी कुमकुम इत्यादि लगाकर साफ सफाई करना बड़ा ही अच्छा ये उपाय होता है, या फिर कहीं हमारे कल्चर का ये हिस्सा है, तो ये ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। तो पितृ के बारे में बात करने से पहले, उपाय जानने से पहले, प्रॉब्लम समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पितृ एक्चुअल में होते कौन है। अगर ये रहस्य को आप समझ गए तो सारा कुछ सिस्टम आपके कंट्रोल में होगा। पितृ कौन, क्या, कैसे। आपके पितृ, मान के चलिए हमारे कोई एंसेस्टर थे। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पिता थे, मेरे दादा थे, ठीक है। अब वो शरीर जब त्यागते हैं तो उनकी जो आत्मा होती है, ठीक है, उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कर्म फल का सिस्टम चलता है। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसको उसके बदले में सुख मिलता है, कोई बुरे कर्म करता है तो बदले में उसको दुख मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना कर्मफल का सिद्धांत थोड़ा इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ जिससे आपको और आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए। मान के चले किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 7 प्रकार के पुण्य कर्म किए हैं और 3 प्रकार के बुरे कर्म किए हैं। तो हमारा शरीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला स्थूल शरीर जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारा मन इत्यादि आता है, जिसको ही हम सोल कह लें, आत्मा कह लें। हमारे गुण होते हैं उसमें कि कैसा स्वभाव है। तीसरा होता है कारक शरीर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कारक शरीर में आपका जो कर्म फल है वो स्टोर किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी। मान के चलिए आप जैसा कर्म कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो जैसे जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि 7 आपने पुण्य कर्म किए, 3 आपने बुरे कर्म किए, तो ये जो 7 है पुण्य कर्मों का, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा सुख, 3 का आपको मिलेगा दुख। आपस में क्लैश नहीं होता है ये, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होगा कि 7 माइनस 3, नहीं नहीं। 7 का आपको सुख मिलेगा, 3 का आपको दुख मिलेगा। आपका कारक शरीर, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, आपका कारक शरीर रेशो लेकर घूम रहा है 7:3 का। अब आफ्टर जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तब उसका जो जीव है वो ना 7:3 का एक गर्भ ढूंढते रहता है। अगर वो गर्भ मिल गया, जैसे इंसान का भी हो सकता है या किसी अन्य पशु का हो सकता है या फिर देवी देवताओं का भी, कोई भी एक योनि हो सकती है जहाँ पर ये जीव अपना नया जन्म लेगा। जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता है तब तक वो भटकते रहता है, ठीक है, कई योनियों में, जिसको हम कह देते हैं प्रेत इत्यादि। ठीक है, प्रेत बड़ा इजी टर्म है उसके लिए कहना कि प्रेत बनकर व्यक्ति घूमते रहता है। तो ये जो प्रेत हैं इनको ही हम अपने पितृ मान लेते हैं, पितृ कह लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मैं अपने पे एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे फादर मेरे लिए पितृ हुए, अन्य लोगों के लिए प्रेत हुए, लेकिन क्या ये हमेशा ही प्रेत रहेंगे? जी नहीं। यदि मैं उनकी अच्छे से सेवा करता हूँ, उनके नाम पर दान पुण्य इत्यादि करता हूँ, तो वो पितृ बन जाते हैं। आगे चल के वो पितृ देव बन जाते हैं या फिर पितृ लोक भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा है, ठीक है। अब समझते हैं उपाय क्या कर सकते हैं, कैसे पितरों से कनेक्शन बना है, ठीक है। क्योंकि पितृ अगर नाराज़ हैं
तो एक और बड़ा ही अच्छा आपको पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। रात में नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है। स्वप्न भी कह सकते हैं, डरावने आ सकते हैं, क्योंकि आपको पितर आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, नकारात्मकता जैसे नज़र बाधा इत्यादि आपको लगते रहती है समय समय पर, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। खाने में बाल निकल जाता है, यदि आप जब भी भोजन कर रहे हो तो वीक में 1-2 बार भी अगर निकल रहा है तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण है कि आपके खाने में बाल निकलना आपको पितरों की समस्या है। ऐसे स्थिति में आपको उपाय क्या क्या करना है। हम जिस संप्रदाय से हैं, जो जिन गुरुओं से हमने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, हमारी जो अनुभव है, मैं पर्सनल अपना अनुभव कहता हूँ आपको। आप और आपके पितृ दोनों आपस में ना कनेक्टेड हैं। कैसे? हमारे एंसेस्टर हैं बेसिक सा, ठीक है। अब उनसे कनेक्शन बनाने में हमको बड़ा ही कम समय, कम मेहनत लगता है। बस शर्त यह है कि आपको तरीका आना चाहिए। इसी तरीके को हम कह रहे हैं तंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ उपाय करेंगे जो आपको बड़ा ही मैजिकल रिजल्ट्स देने वाला है। नंबर 1, आपको क्या करना है, आपका जो मेन गेट है, दहलीज, उसकी साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना है। प्रयास करिए घर का कोई भी सदस्य सुबह के समय वहाँ पर पानी डालकर बढ़िया से उसको झाड़ू पोछा कर ही लिया करें, ठीक है। आपका जो दहलीज है मेन, वो थोड़ा सा सामने का भी एरिया 1-1.5 फीट तक, ठीक है। पानी दे देना है वहाँ पे, 1 लोटा जल चढ़ा देना है। शाम को 5 बजे के बाद, मान लीजिए 4-5 बजे के बाद 6-7 बजे तक, ठीक है। इस समय एक सरसों तेल का दिया मेन गेट पर लगाना है आपको, पितरों के नाम पे। उसका मुख आप साउथ रख सकते हैं या कोई भी दिशा रख ले, डजेंट मैटर। बस आपको एक सरसों तेल का दिया इस प्रकार से रखना है और कहना है, हे पित्र, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो दिया है ये आपके पितरों के लिए पानी का काम करता है। हर अमावस, हर पूर्णिमा को आपको एक थाली सजानी है अपने पितरों के लिए। आपके जो भी पितर हैं उनको जो भोजन करना पसंद था, जो भी पसंद था, आप वो थाली सजाइए, साउथ फेस करिए, सारे सफ़ेद कपड़े पहनिए, आप एक सफ़ेद आसन पर खुद बैठिए। पितरों का आवाहन करना है। कैसे करना है? हाथ में आप सिंपल चावल लेंगे, पानी लेंगे, दिया और अगरबत्ती आप जला देंगे। पहले हाथ में चावल पानी लेंगे और आप बोलेंगे कि मैं अपने पितरों का आवाहन कर रहा हूँ। संकल्प लेते हैं पहले, ठीक है। मेरे पितृ स्वयं तृप्त हों और मुझे भी तृप्त करें, मुझ पर अपनी कृपा करें। और जो भी आपकी मनोकामना आप इस संकल्प में बोल सकते हो। बस उस चावल पानी को सामने रख देना है। देन क्या करना है, वापस से चावल पानी हाथ में लेंगे और आप बोलेंगे कि हे मेरे पितृ, जो भी आपके पितृ हैं आप उनका नाम ले सकते हो, ठीक है। हे मेरे पितृ, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, कृपया आप यहाँ आए और मेरी पूजा स्वीकार करें। सामने एक पात्र रखें जिसमें आप चावल रख रहे हैं, उसमें रख दीजिए। आपके पितृ आ गए, बस। अब आपको क्या करना है, वो थाली जो भोजन की आपने तैयार कर रखी है उसको सामने रखना है, एक गिलास जल रख देना है और हाथ जोड़कर प्रे करना है कि हे मेरे पितृ, आप ये भोग स्वीकार करें। हर अमावस, हर पूर्णिमा को अगर ये आप उपाय कर लिए, मैं गिनती से बता रहा हूँ, 5 से 6 बार अगर आपने भोग लगा दिया, रिजल्ट देखना, मतलब चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी के बाद एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपने भोग लगा दिया, पानी रख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ओम श्री सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम श्री सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम श्री सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का आप 1 माला जाप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपको मानसिक शांति उसी समय मिलना शुरू कर देगी, ठीक है। उसी समय से आप एकदम शांत होने शुरू हो जाओगे, ठीक है। ये रेमेडी। फिर हाथ में आपको चावल पानी लेना है और आपको संकल्प छोड़ना है कि मैं जैसा भी, जिस सुविधा से मैंने आपकी पूजा करी है, मेरे पितृ आप संतुष्ट होइए, स्वयं तृप्त होइए, मुझे तृप्त करिए, आप बलवान होई है, मुझे बलवान बनाइए, धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि सारी चीज़ें मुझे प्रदान करिए। ये सब आपको बोलना है। इस पूजा का पूरा फल मुझे प्राप्त हो और इस पूजा को मैं अपने पितरों को समर्पित कर रहा हूँ, बस, ठीक है। ऐसा आपको बोल देना है। फल आपको मिलेगा और जो जाप आप है आप पितरों को दे दोगे, ठीक है। पितरों के लिए कर रहे हो, इसका मूल उद्देश्य ही होता है। फिर हाथ में वापस से चावल पानी लेकर के हम जो कहते हैं ना क्षमा प्रार्थना, आपको हाथ जोड़ना है, बोलना है, हे पित्र, आपको बुलाने में, आपको पूजने में किसी प्रकार की गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर देना, बस। सामने चावल रख दे, हो गया क्षमा प्रार्थना, बस। ये हो गया आपको पूजा करने की विधि। आप जब भी हवन कर रहे हैं सिंपल, तो हवन में आप इसी मंत्र से हवन करेंगे, ओम श्री सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, स्वाहा लगाकर आप हवन करते रहिए 1 महीना। बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट्स आने लग जाते हैं।
एक दो चीज़ और बताता हूँ उनके लिए। ये रेमेडी केवल उनको ही काम करेगी जो किसी प्रकार का मंत्र जाप इत्यादि कुछ महीनों से सालों से करे, या फिर कोई साधक साधिका है, या फिर हमसे आप जुड़े हुए हो, तो ये रेमेडी आपको 100% काम करेगी। आपको क्या करना है, रात में आप कुछ भी मीठा ले लीजिए। मीठे में वो चीनी हो सकता है, बताशा हो सकता है, पेड़ा हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट अपने पितरों से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, आप क्या करेंगे, एक प्लेट में वो मीठा रख देंगे, 3 या 5 आप अगरबत्ती जला दीजिए, सीधा सीधा 5 अगरबत्ती आप जला दीजिए पितरों के नाम पे। और ऐसे बस जहाँ पे आप सोने वाले हो बगल में आप रख दो कहीं पे ज़मीन पे, कटोरी में, डिस्पोजल में, और 5 अगरबत्ती जला दो। बोल देना कि हे पितर, आप मुझे स्वप्न में आइए और जो भी आप बात करना चाहते हो, जो भी आपके प्रश्न हो उसका जवाब दीजिए। 3 दिन प्रयोग करिए। 3 दिन में अगर बात नहीं हो रहा है स्वप्न में तो 5 दिन तक कंटिन्यू करिए, आराम से बात हो जाती है। और स्वयं आप अपने पितरों से पूछिए कि क्या समस्या है, मैं अपना पितृ दोष कैसे ख़त्म करूं। पितृ दोष मतलब समझ गए ना, पितर आपसे कुछ मांग रहे हैं। एक और बड़ा ही मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। क्या होता है, मान के चलिए 2 भाई हैं, एक पूजा पाठ नहीं करता है लेकिन वो बड़ा सुखी है, एक जो पूजा पाठ करता है सारे पितृदोष इसको ही लगा हुआ है, सारी नकारात्मकता इसके साथ है। इसका रीज़न क्या है, मान के चलते हैं एक भाई है जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो उसके जो पितर है ना, उनको उससे उम्मीद भी नहीं होगी कि हमारी भी पूजा करेगा। दूसरा, वो जो पूजा पाठ कर रहा है तो उसके पितरों को उसी से उम्मीद होगी, उनके घर के देवताओं को उसी व्यक्ति से उम्मीद होगी कि ये हमारी पूजा करेगा, पाठ करेगा, सारा कुछ करेगा, तो ये उसके ही पास जाते हैं और सेवा ना मिलने पर नाराज़ हो जाते हैं। यही रीज़न होता है, ठीक है। तो बड़ा ही ईजी है, ये 2-3 चीज़ आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। पितरों की पूजा, कुलदेवी की पूजा ज़रूर करिए। आने वाले समय में हम कुलदेवी पर भी इसी प्रकार का एक वीडियो बनाएंगे जो आप देखें और पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। इस वीडियो में जो भी हमने आपको पितरों की रेमेडी बताई है आप एक बार करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। अन्य किसी प्रकार का आपको प्रश्न हो तो आप हमें DM कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जय माँ महादेव आदेश।